पति तो बड़ा दुखी की समझाते समझाते मेरा तो आधा जीवन बीत गया, परंतु ये समझने से नहीं। पर क्या होता था, वो बेचारा सुबह से निकलता था और शाम को अपने ऑफिस से लौटकर आना, और आते के साथ ही कौन उलझे, भोजन करना, शांति से चुपचाप सो जाना, बिना काम के भी ऑफिस जाए कि कम से कम शांत तो रहूंगा। धीरे धीरे समय बीतता गया, पर नौकरी की भी तो एक सीमा होती है। रिटायरमेंट हो गई। अब जब रिटायरमेंट हुई तो अब कहा जाए, अब तो पत्नी से झूठ भी नहीं बोल सकता कि ऑफिस में ये काम है। अब दिन गुजारना बड़ा भारी, एक ही घर में रहो और आपस में कितनी देर, तो बड़ा दुखी बेचारा। तो वहां पे ना एक सत्संग हो रहा था, तो एक गुरुजी वहां पहुंचे। तो जब गुरुजी वहां पहुंचे तो उसने कहा, गुरुजी मैं बड़ा दुखी हूं। बोले हुआ क्या? बोले मैं क्या बताऊं, मैं जो कहता हूं मेरी पत्नी उसका उल्टा विपरीत करती है। आप कुछ ऐसा बता दो जिससे मेरी पत्नी कम से कम सीधा ना करे तो उल्टा तो ना करे। तो वो महात्मा हंसने लगे, बोले मैं इतना दुखी और आपको हंसी आ रही है? बोले तुमने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी, तुम्हें ये पता है कि तुम जो कहते हो तुम्हारी पत्नी उल्टा करती हो, तो तुम उल्टा क्यों नहीं बोलते, वो सीधा करेगी। जो तुम कहते हो वो उसका उल्टा करती है, तो पहले से ही उल्टा क्यों नहीं बोलते कि वो उसका सीधा करे। अब तो उसको युक्ति मिल गई। अब तो वो लौट के आया घर। तो मकर संक्रांति का दिन था अगले दिन। मकर संक्रांति में सब लोग जाते हैं ना गंगा जी में, किसी तीर्थ क्षेत्र में, नदियों में स्नान करते हैं। तो वो अपनी पत्नी के पास जाके कहता है, जाने कैसे कैसे मूर्ख लोग हैं, भीड़ में धक्का खाते फिरते हैं, क्या रखा है, हम तो नहीं जाएंगे गंगा जी में स्नान करने के लिए, हम तो अपने घर में बाथरूम में ही नहाएंगे। उसकी पत्नी कहती, क्यों नहीं जाएंगे, हम तो जाएंगे। अब ये तो चाहता ही था कि कैसे भी गंगा जी बुला ले, स्नान करने का अवसर मिल जाए। तो उसकी पत्नी कहती, नहीं हम तो जाएंगे। बोले ठीक है, आप कहती हो तो चले चलेंगे। अब तो इसके पैर जमीन पर नहीं है, खुश है कि महात्मा जी की युक्ति काम हो गई। बताओ मैंने पूरी जिंदगी निकाल दी, कितनी छोटी सी बात थी। अरे जो कहूंगा ये उसका उल्टा करती हूँ, तो क्यों नहीं मैंने आज तक उल्टा उल्टा किया। अब सुबह हुई, बेचारे को बाहर का भोजन अनुकूल नहीं पड़ता था। तो कहता है पता नहीं क्या लोग घर से भोजन बना बना के ले जाते हैं, बाहर इतने अच्छे होटल रेस्टोरेंट सब रहते हैं, हम तो बाहर जाके खाएंगे। पत्नी बोली क्यों खाएंगे, हम तो घर से बना के ले जाएंगे। अब पत्नी ने उठ करके बड़ा स्वादिष्ट सा भोजन प्रसाद बनाया, लेकर के चल दिए। पहुंचे लखनऊ से आगे कानपुर है, कानपुर के पास ही गंगा जी बहती है। तो वो गंगा जी में स्नान करने लगा, उतर के डुबकी मारने लगा। उसकी पत्नी भी नीचे आ गई। तो ये कहता है देख अंदर मत जाना, गहरी है, पैर जो है तुम्हारा वो सदेगा नहीं, वहां पे उखड़ जाएगा। तो ये कहती है हम तो जाएंगे, पति भी चाहता है चलिए जाए। अब मानी नहीं, थोड़ा आगे और चली गई तो जल में पैर उखड़ गए, क्योंकि शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है ना। अब वो आगे चली गई तो पैर उखड़ गए, अब तो डूबने लगी। तो डूबने लगी तो लोग जो है बचाने के लिए उसको वस्त्र फेंकने लगे, रस्सी फेंकने पकड़ने लगे। बोले इधर मत फेंको उधर फेंको, जीवन भर उल्टा उल्टा किया था तो रस्सी भी उल्टी फेंको उसके लिए। पर गंगा जी की लहरें उल्टी दिशा में लेके जाएंगे कि सीधे। कहने का भाव ये बंधुओं, चाहे हम कितना भी कर लें, परंतु यह सृष्टि ईश्वर के विधान में, प्रकृति के विधान से संचालित है। इसलिए हम कितना भी कर लें, परंतु जो प्रकृति ने, जो ईश्वर ने निश्चित किया है, हम उससे बिलग नहीं जा सकते।